प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सेशन में। कल मैंने आप सभी दोस्तों को सिखाए थे कि भाई दूरी को कैसे निकाला जा सकता है, वो भी विदाउट एनी डायग्राम। मेरे प्यारे दोस्तों अभी प्रदीप जी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, सजने में संवरने में थोड़े सर से। आ गए सर। अच्छा आ गए नमस्कार ठीक है। बच्चों, आ गए। हाँ, थोड़े सजने संवरने में व्यस्त थे। और मेरे प्यारे दोस्त मैं भी लगभग 2-3 दिन बाद हंस पा रहा हूँ। थोड़ा जी आज सर, आज अच्छा लग रहा है, राहत आज सी यार, गले में दर्द नहीं है। मतलब जी सर। थोड़ा भी वीकनेस है पर अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ। एक बार सभी साथी आ जाएंगे और सेशन को शुरुआत करते हैं। चलें जी प्रदीप भाई, जी सर, जी सर। पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, फिर भी मैंने एक सेशन और रखा है जी ताकि एक सेशन मैंने इस वजह से रखा है ताकि मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को जो थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो सके, क्योंकि डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही होती है। जी तो 7-8 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं। जी मैंने एक ट्रिक बताई थी। जी सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, जी। उत्तर के बाद पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण, दक्षिण लिखेंगे। फिर पश्चिम। प्रदीप जी आपको भी रट जाती हैं चीजें, हाँ है ना? सर, याद कमाल होगा। के आदमी हो आप, हाथ मिलाओ। जी ठीक सर। है। कह रहा है चिंकी 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। जी तो मैं क्या पूर्व में 25 लिख दूं? बिल्कुल सर। पूर्व में 25 लिख दिया मैंने। जी कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अब इसका दाएं इधर है दक्षिण। तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो मीटर, गया। है ना जी भाई? सर। हमारा दायां, इसका दायां। जी कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर। अब इसका दाएं इधर चलूंगा जी पूरब हो तो गया। पश्चिम 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 हो जाए। पश्चिम होगा। डायरेक्शन बोलने की और उनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ। सीधा सीधा देखो, 25 पूर्व बोला, 25 पूर्व लिख हो दिया। गया। फिर जी। बोला दाईं ओर 25, तो मैं फिर इसका 25 दाएं इधर, इधर। जो भी था मैंने लिख दिया 25। जी अब फिर दाईं ओर 40 बोल रहा है तो इसका दाएं इधर आ गया जी और ये मैंने 40 लिख दिया। जी सही है ना? बिल्कुल सही सर। फिर कह रहा है उसके बाद फिर से दाईं ओर 25। जी अब देखो इसका दायां कुछ नहीं है जी तो पलटे जाएगा उत्तर। दोबारा से शुरू हो हाँ, जाएंगे। दोबारा कितना आ से। जाएगा? 25 25 आ जाएगा। बहुत शानदार। कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर। अब जी इसका बायां कुछ नहीं है तो फिर दोबारा पलट से यहाँ जाएगा। 10 आ जाएगा। सही है? जी सर सबको समझ आया? बिल्कुल सर। पूर्व का अपोजिट क्या बोला? पश्चिम और उत्तर का? दक्षिण। दक्षिण। उत्तर के पास 25 है, दक्षिण के पास 25 है, तो ये मैंने काट दिए, जी है ना? जी मेरे पास ये 40 और 10 50 है और जी, ये 25 है। 25 है। 50 में से 25 घटा दो। जी 50 में से 25 गया तो 25 25 आया। ही आ गया। तो डी पश्चिम। ऑप्शन करेक्ट है। जी। और अगर ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है तो ज्यादा वैल्यू किसकी थी? पश्चिम वाले की, की। तो मैं पश्चिम कह देता। जी और सर। अगर ये कहता कि अंतिम बिंदु से उसे दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर जाना है तो फिर मैं क्या कह देता? फिर मैं पूर्व कह देता। जी यही तो डिपेंड करता है कि जी पूछा क्या जा रहा है। सही है? सबको ओके है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। जी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना, जी लेकिन इतना खतरनाक नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ। जी। आराम से कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ बच्चे कैसे। घबरा जाते हैं इसको हाँ, आराम देखते से हैं। हो जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले उत्तर, जी उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। पश्चिम। कह रहा है सीता अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो जी। मैंने 30 मीटर उत्तर लिख दिया। कोई जी, दिक्कत तो जी नहीं है? सर। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर। अब इसका दायां इधर होगा जी। और ये कितना हो जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर। फिर कह रहा है फिर बाईं ओर 35, तो इसका बायां इधर जी कितना? 35 हो गया। जी। अब कह रहा है फिर दाईं ओर 40, तो इसका दायां इधर जी ये कितना? 40 हो गया। जी फिर से दाएं मुड़ती है 85। जी। अब इसका दायां इधर जी कितना? 85 मीटर। जी। फिर से दाईं ओर 50 मीटर। इसका दाएं इधर कितना? 50 मीटर। जी सर। फिर वहां से अंत में दाईं ओर 20 मीटर। इसका दाएं कुछ नहीं है तो यहाँ पलट 20 जाएगा मीटर आ जाओ। जी। कहानी खत्म। जी सबको समझ में आया? जी सर आ गया होगा। अपोजिट बताओ तो पूर्व का क्या है? पूर्व का पश्चिम। उत्तर का? दक्षिण। दक्षिण। जी। ये उत्तर के पास है 30 और 20 50 और 35 85 और दक्षिण के पास भी 85, तो ये कट गए सर। अब मेरे पास ये बचा 40 और 40 80 और ये 50 है। 80 में से 50 घटा 30 दो। बच गया। कितना बच गया? 30 बच 30। गया। मुझे ये बताओ कि ज्यादा वैल्यू कौन सी है? प्यारे साथी ज्यादा वैल्यू है पूर्व, क्योंकि ये है 40 और 40 80। तो ये 30 दूरी होगी और पूर्व दिशा होगी।
सीमित 30 दूरी होगी और पूर्व दिशा होगी। आपसे पूछ रहा था कि वह अपने घर से कितनी दूर है और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सीधी सी बात है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है जी। अगर क्वेश्चन ये कहता कि उसे अपने घर दोबारा से जाना है तो कौन सी दिशा में जाना होगा, तब पूर्व का अपोजिट पश्चिम आ जाता। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन तो सर एकदम हलवा जैसा। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो, सब चीजें एकदम हलवा ही होंगी। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। प्रदीप जी एक बात बताऊं जी? चलो बाद में बताऊंगा। मुझे तो लगता है एग्जामिनर से ये कहना चाहिए पूछ लो, जितनी हिम्मत हो कहाँ से पूछोगे। बाहर नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं बाहर जी। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, बादशाह सीरीज से बाहर कुछ नहीं जाएगा जी सर। और मैं आपकी उस बात पे भी विचार कर रहा हूँ जो आप मुझसे भी क्लास से पहले कह रहे थे कि 50 मिनट की क्लास लगभग अब रख ले। हाँ, क्योंकि हाँ, अब सर। बीच में मई ही बचा है जी, एक महीना तो वो एडजस्ट करेंगे। आज मैं पूरा बनाऊंगा एक सिस्टम कि भाई कितने टॉपिक है और कितना कितना टाइम लग सकता है। तो इस क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ा लगभग 50 मिनट तक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी बता देना कमेंट में कि 50 मिनट तक इस क्लास का टाइम अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि अब समय कम है। कब समय कम है और थोड़ा तबीयत साथ नहीं दे रही। हाँ, नहीं तो ये वास्तविकता बता रहा हूँ कि बस तबीयत थोड़ा सा साथ दे देना। जी सर। तो मतलब दिल में बहुत कुछ है करने के लिए जी। पर चलो कोई नहीं, सब बेहतर ही होगा। देखो ध्यान से, उत्तर की ओर कितना चलिए 20 मीटर। तो उत्तर में कितना लिख दूं? 20 मीटर। 20 कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 30 जी। अब इसका दायां इधर है जी। कितना? 30 हो गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 25 तो इसका बायां इधर कितना? 25 हो गया। सही है जी सर। उसके बाद दाएं मुड़कर 30 तो इसका दायां इधर ये कितना हुआ? 30 हो गया। फिर दाएं मुड़कर 65 इसका दायां इधर कितना हुआ? 65 हो गया। फिर बाएं मुड़कर 40 इसका बायां इधर ये कितना? 40 हो गया। और कुछ है? हाँ सर। फिर बाएं मुड़कर 20 तो इसका बायां इधर ये 20 हो गया जी। उत्तर का अपोजिट दक्षिण है जी। उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण है। तो उत्तर के पास है 20 और 20 40 और 25 65 और दक्षिण के पास भी कितना है? 65 है। तो इस 65 से 65 खत्म, पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं। तो यह 40 30 70 और 30 100 दूरी हो गई, डायरेक्ट आंसर हो गया। 100 दूरी हो गई, डायरेक्ट आंसर हो गया। और पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं तो 100 मीटर पूर्व मैंने टिक लगा दिया। सही है। अब इसे बच्चा डायग्राम से करेगा, लेफ्ट राइट घूमेगा, गलती से एक आध बार राइट की जगह लेफ्ट घूमेगा तो सवाल गलत है। और डायग्राम से करेगा तो टाइम टेकिंग है, ऐसे तो टाइम ही नहीं लग रहा है ना। नेक्स्ट, और यही एक खेल होता है आज के दौर में। क्वेश्चन करना अलग बात है, जल्दी करना बड़ी बात है। क्योंकि आप मान के चलो आपको क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको टाइम लग जा रहा है, पेपर में टाइम ही खत्म हो गया, फिर क्या करोगे, है ना। देखो ध्यान से, मैं सेम डायरेक्शन बना लूं जी सर। उत्तर जी, पूर्व दक्षिण पश्चिम। कह रहा है राहुल 16 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व में 16 लिख दूं? बिल्कुल सर। कह रहा है दाईं ओर मुड़कर 6 तो इसका दाएं इधर 6 हुआ। फिर दाईं ओर मुड़कर 24 तो इसका दाएं इधर क्या हो गया? 24 हो गया। बस सवाल खत्म हो गया। तो छोटा ही सवाल था इस बार जी, बिंदु से प्रारंभिक, लेकिन एक चीज देखो कितनी दूरी पर है। हाँ, प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना जी। मैंने कहा पूर्व का अपोजिट पश्चिम है जी, उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण है। उत्तर के पास कुछ है? कुछ नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ कट सकता है जी? पूर्व से पश्चिम वाले को अगर काटे, कैसे काटोगे? 16 है, ये 24 से बराबर है ही नहीं। हाँ, तो बराबर है ही नहीं तो कैसे काटोगे बताओ मुझे। हाँ सर। बस एक ही बात दिखती है, क्या काट दो। अच्छा सर, ये 24 में से 16 घटाया नहीं जा सकता? घटाया जा सकता है पर काटा तो नहीं जा सकता। नहीं, घटाया जाएगा। तो 24 में से 16 गई तो 8 आ गया जी। हाँ या ना जी। 24 में 16 गई तो 8 आ गया। ज्यादा कौन है? पश्चिम। तो 8 जो वैल्यू आई वो पश्चिम की आई जी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, दक्षिण और उत्तर का कितना? दक्षिण का ही 6 बचा। का ही है। हाँ या ना जी सर। क्यों बचा? क्योंकि उत्तर के पास कुछ है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, पूर्व और पश्चिम बराबर नहीं थे इसलिए मैंने 24 में 16 घटा के 8 लिख दिया, ज्यादा पश्चिम था जी। 6 और इसके पास 0 थी तो 6 में से 0 गई तो ये 6 ही आया दक्षिण का। हाँ। अब मैं क्या 8 में से 6 घटा दूं? सर ये तो आप बताएंगे, हमको तो नहीं लग रहा। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर पूर्व है तो उसके साथ पश्चिम ही कट सकता है, पश्चिम ही घट सकता है जी सर।
और उत्तर है तो उसके साथ दक्षिण ही कट सकता है, दक्षिण ही घट सकता है, यानी जी अपोजिट डायरेक्शन ही घटते हैं, घटेंगे। अपोजिट ही कटते हैं। जी लेकिन ये दक्षिण है जी और ये पश्चिम है, जी और दक्षिण और पश्चिम आपस में अपोजिट नहीं होते। नहीं होते हैं। दक्षिण का अपोजिट तो उत्तर होता है, जी पश्चिम का अपोजिट तो पूर्व होता है। तो ये अपोजिट नहीं है। जी सर। अगर ये अपोजिट नहीं है, अगर ये अपोजिट नहीं है तो मैंने घटा नहीं सकता। तो मैं क्या करूं, कैसे आंसर दूं? मैं यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। अच्छा। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें तिरछी दूरी कभी कभी जी पूछता है। जी मैं डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा जी। इसका। तो मैं यहां पर 8 और 6 में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। बात समझ में आ गई? जी 8 का वर्ग प्लस 6 का 6 का वर्ग। वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय ऐसी तो लगती हाँ है सर, ऐसे जब लग- कर्ण हमें निकालना होता है, जी। लंब और आधार हमारे पास होते हैं, लंब का लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग करते बराबर हैं। कर्ण का तो वर्ग। हाँ, तो ये 8 का वर्ग 64 हो गया, और ये और 36 हो 6 गया। का 36 हो गया। 64 और 36 100 हो 100 गया, है। और 100 100 कितने का है? 10 का 10 है, का। और 10 हमारे सवाल का आंसर है। जी सर। कहने का मतलब अगर लास्ट में आपके पास दो ऐसे डायरेक्शन बच जाएं जो कटना रहे, जो अपोजिट ना हो, अपोजिट अपोजिट नहीं होंगे तो कटेंगे ही नहीं, कटेंगे ही नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ध्यान जी। रखना। डायग्राम अगर इसका बनाता तो पता कैसे होता? जी 16 किलोमीटर पूर्व में, तो जी। यहां से इधर 16 हो 16, गया, हाँ फिर दाईं ओर 6, तो यहाँ का 6 दायां हो ये 6 हो जाता, जी फिर दाईं ओर 24, तो मैं यहाँ पर इधर आ 24 आ जाता। बात समझ में आ रही है? जी भाई दक्षिण में जा रहा तो हमारा इसका दायां हमारा बायां होगा। जी तो हमसे कह रहा है ये दूरी कितनी, तो हमें यही तो दूरी निकालनी थी, जी है ना? जी सर। तो अगर ये भुजा 6 थी तो इसके सामने ये भी कितनी होती? 6 होती। हाँ अगर ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 24 है जी और यहाँ से यहाँ तक 16 है, हाँ। तो इस 24 को मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 16 यहाँ और 8 यहाँ। 8 16 और 8 तो अब भी 24 हाँ है ना? जी। तो मेरे पास ये ए बिंदु, ये बी B बिंदु, और ये ये C सी बिंदु। बिंदु, यही तो दूरी निकालनी जी। है। और ये कितनी है? 6, 6 ये और कितनी है? 8 8। तो 6 और 8 ही तो थी मेरे पास हाँ। में, मैंने डायरेक्ट वर्क करके निकाल दिया। ये ट्रिक थी मेरी, जी। ये बेसिक तरीका था। जी सर। सही है ना? हाँ अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर दिशा पूछता तो क्या करते? जी उसमें तो नॉर्मल, जब अब तक पढ़ रहे थे उसमें तो डायरेक्ट बता देता था कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा होती है। जी जी लेकिन अगर इसमें भी ये कह दे कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, मतलब इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार, जी मतलब दिशा भी अगर पूछ लेता तो क्या करते? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे केस में इन दोनों को मिलाकर दिशा बनती है। जी तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, जी दोनों को मिलाकर दक्षिण पश्चिम हो गया। जी बात समझ में आ गई? जी जी। तो ये 10 किलोमीटर अगर दिशा होती तो दक्षिण पश्चिम हो और वैसे जाती। बन भी रहा सर, ये दक्षिण पश्चिम बन भी रहा है। बिल्कुल बनेगा। अगर इसको हाँ इधर से देखो, ये काट देंगे तो देखो ये यहाँ से चल रहा था ना, जी जी अब यहाँ से चल रहा तो ये यहाँ है, जी। तो मुझे ये वाला ही तो डायरेक्शन लेना है, हाँ, और यही तो आ रहा है, ये यही दक्षिण है, ये पश्चिम है। जी लेकिन मैं तो ऐसा है, जो डायग्राम बनाएगा उसे तो पता है ही, पता है जी। जो डायग्राम नहीं बनाएगा वो दिशा कैसे निकाले? जी अब सर। मान चलो ये मैं दिखा ही नहीं रहा, मैंने कहा ये है ही नहीं, जी अब मैं दिशा कैसे? अब मैं ऐसा थोड़ी है कि दिशा निकालने के लिए स्पेशल डायग्राम बनाऊंगा। जी सही बात तो मैं है। डायरेक्ट ही बता रहा हूं, दोनों को मिला दो, मिला दक्षिण और पश्चिम को मिलाकर दक्षिण पश्चिम बन गया। ठीक है, जी जी सर। और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई जी दिक्कत सर। नहीं है। देखो सेम ऐसे लिख लूं, जी। सबसे पहले क्या? उत्तर, पूर्व, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। पश्चिम। सवाल कर रहा है 4 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो पूर्व की वैल्यू 4 हो गई। जी सर। फिर 20 किलोमीटर दक्षिण, तो जी। 20 दक्षिण में लिख दूं, जी सर। लिख दिया। जी फिर पूर्व की ओर 8, पूर्व जी। में 8 लिख दूं। जी फिर अंत में 36 किलोमीटर उत्तर, उत्तर तो दिशा में। 36 यहां लिख दूं। सही है। जी सर। मुझे बताओ कि पूर्व का अपोजिट क्या है? पूर्व का पश्चिम। क्या है उसके पास? कुछ नहीं है सर। उत्तर का क्या है? दक्षिण। क्या कट सकता है? घट सकता है सर। घट सकता है, कट नहीं कटेगा सकता, नहीं। क्योंकि एक जी। के पास 36 है, एक के पास 20 है। सर। जी कटता जब ये वैल्यू बराबर बराबर होती। जी। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं 36 में से 20 घटाऊंगा, 16। जी। 16 वैल्यू किसकी? 8 उत्तर की हो गई। क्यों आई उत्तर की? क्योंकि यही वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम हाँ है ना? जी सर। और यहाँ 8 4 12 है में से ये 0 गई, तो ये भी ये 12 आ गई। 12 हाँ है ना? जी। तो 12 वैल्यू किसकी आई? पूर्व की पूर्व की आ गई। क्या 16 में से 12 घटेगा? नहीं सर। नहीं घटेगा। तो क्या होगा? वर्ग वही करेंगे पाइथागोरस। हाँ है ना? जी। भाई 36 में से 20 गए 16, जी। ज्यादा वैल्यू उत्तर की है तो उत्तर 16 है, और ये 12 है, पूर्व क्या गया? पश्चिम, पास कुछ है नहीं। जी। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। कैसे? 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। जी। सबको समझ में आया होगा? जी।
16 का वर्ग कितना, 4 चौक 16, 256, 256 और 12 का 144। 144 इनको जोड़ दो, जी 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल 1, 2 3 4, 400 हो गया, जी और 400 होता है 20 का, 20 और का 20 हो गया आंसर। जी सर सही है। जी और सर अगर मैं इसे दूरी बताऊं तो 20 हो गई, और ये कहूं भाई प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो दिशा अगर आपको निकालनी है तो इन दोनों को मिला दो, उत्तर पूर्व ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। आप डायग्राम से करोगे तो भी डायरेक्ट वही वैल्यू आएगी, डायग्राम से भी कुछ और नहीं आएगा, जी है ना। यही आएगा कभी सोचो कि भैया डायग्राम से कुछ और आएगा, देखो 4 पूर्व में, जी यहां से 4 पूर्व ये हो गया, जी फिर 20 दक्षिण तो दक्षिण ये हो गया, जी फिर पूर्व में कितना 8, 8 ये 8 हो गया, फिर अंत में 36 उत्तर की ओर, तो ये देखो 36 ये हो गया। अब प्रारंभिक बिंदु से अगर मैं ये वाली दिशा बताऊंगा जी तो ये कौन सी है, ये वाली दिशा, यही तो है बीच में, जी ये उत्तर है, ये पूर्व है, और ये क्या आ रही है उत्तर उत्तर पूर्व, पूर्व। यही तो मैंने बताई है। जी सर और ये दूरी भी आप निकालोगे तो ये यही 20 आ जाएगी। जी। 20 कैसे आ जाएगी वो भी बता देता हूँ, देखो ये यहाँ तक 4 है ही, जी आगे बढ़ा दूंगा तो ये 8 और जुड़ जाएगी, हाँ ये 8 और 4 टोटल 12 हो जाएगी, 12 हाँ या ना। जी सर ये यहाँ तक 20 है, जी और ये ओवरऑल 36 है, तो 20 ये हो गई, 36 और 16 ये बची, तो ये भुजा 12 है, ये भुजा 16 है, एक 12 एक 16, यही मेरी थी, एक 12 एक 16। जी सही है ना, जी सर सबको समझ आया। बिल्कुल आगे नेक्स्ट होगा सर। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन देखो। जी अर्जुन मैंने कहा सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। के बाद पश्चिम। जी सर अर्जुन पूर्व दिशा में 6, तो पूर्व में 6 लिख दिया, जी सर कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं सर कह रहा है उसके बाद दक्षिण दिशा में 9, तो दक्षिण में कितना 9 9 हो गया। उसके बाद पूर्व में 6, पूर्व जी। में कितना 6, 6 खत्म हो गया सब सवाल। बताइए प्रारंभिक कब? बिंदु से कितनी दूरी है, कौन सी दिशा है, ये पूछ रहा है। तो बताओ क्या पश्चिम के पास कुछ है, कुछ नहीं क्या उत्तर के पास कुछ नहीं है, है सर उत्तर का अपोजिट, दक्षिण पूर्व का अपोजिट। पश्चिम तो मुझे एक बात बताओ, पूर्व का कितना बचा, 12, 12 ये हो गया 9 हाँ या ना, जी और 9 दक्षिण का बचा। जी मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या 12 में से 9 घटाऊंगा, जल्दी बताओ प्रदीप जी, 12 में से 9 घटेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जी और सर। अगर ये अपोजिट होते तो घट जाता, घट जाता पूर्व के साथ अगर पश्चिम होता तो घट जाता, घट जाता सर अगर दक्षिण के साथ उत्तर होता तो घट जाता। तो मैं यहाँ पर कौन सी प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस। 12 का वर्ग प्लस कितने का वर्ग, 9 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, और 9 का वर्ग होता है 81, अंडर रूट में आ गया 225, और ये हो गया 15। और अगर मैं कहूं भाई 15 तो यहाँ भी और यहाँ भी है, तो सही कौन सा है, दक्षिण पूर्व, तो मैं बोलूंगा मिला दो, दक्षिण पूर्व हो गया, सी विकल्प 15 दक्षिण पूर्व हो गया, सी ऑप्शन राइट आंसर है। जी सर क्या ये बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल सर। सबको उम्मीद ये करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, सबका आंसर मिल पाएगा, हाँ सर सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस क्लास का टाइम हम पूरे लगभग मुझे लगता है शायद 21वां हमारा सेट हुआ, हाँ 21वां सेट, 21वां है ना जी, तो 50 का मतलब हुआ 29 सेट और बचे हुए जी हैं, सर। तो मतलब अभी टॉपिक क्या ही बचे हुए हैं। जी तो क्यों ना हम मेरे प्यारे दोस्त अब लास्ट में इसे 50 मिनट के आसपास का सेट बना लें, ताकि क्योंकि देखो मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं 20-20 मिनट के फिर दिन में 2 देने शुरू करूं, जी है ना, जी या तो 20-20 मिनट के दिन में 2 देने शुरू करूं, या फिर लगभग 40-50 मिनट का एक ही बनाते हैं। जी एक ही बनाइए, मुझे लगता है एक ज्यादा बढ़िया है। जी तो मेरे प्यारे दोस्त, बाकी आपका जो सुझाव होगा उसका कमेंट मतलब में सम्मान लिख के बता रहेगा, देंगे। आप लोग जरूर बता देना। बाकी प्रदीप जी का ये सुझाव था, और मैं कहीं ना कहीं जो यही जवाब दिया कि एक बार बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं, जी क्या वो इतनी सारी क्लासेस जो चल रही हैं उनके साथ क्या फिर 50 मिनट इस क्लास के लिए निकाल पाएंगे। अगर आप निकाल सकते हो गुड्डा तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रदीप जी भी तैयार हैं, और फिर जी। मुझे भला क्या ही दिक्कत हो सकती है अगर बात आपके भले की हो तो। लेकिन आप इतना टाइम निकाल सकते हैं या नहीं, वो आप ही बताना, और जी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता देना क्या होगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।